बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने 7th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ स्टडी करना है। सॉफ्टवेयर को आई थिंक आपने 6th क्लास में थोड़ा सा टच दिया होगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी होंगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा इलस्ट्रेट करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। Software is a set of programs that makes the computer a useful system. Software actually programs का set होता है। प्रोग्राम्स का सेट होता है जिसका काम है इस काम करना, कोई यूज़फुल चीज़ होना सिस्टम के लिए। यानी कि आपका कंप्यूटर एक बॉक्स है विदाउट सॉफ्टवेयर, और आपका सॉफ्टवेयर एक सिंपली एक कह सकते हैं कि कोई गैर ज़रूरी चीज़ है आपके कंप्यूटर सिस्टम के बगैर, यानी कंप्यूटर के बॉक्स के बगैर। दीज प्रोग्राम्स मेक कंप्यूटर्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक स्टार्टिंग अप, शटिंग डाउन एंड क्रिएटिंग फाइल्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए और डिफरेंट टाइप की फाइल्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर को एक यूज़फुल सिस्टम बनाता है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसका कोई काम नहीं है, फजूल सी एक चीज़ होगी अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम इस चैप्टर में हमें ब्रीफली पढ़ना है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कि स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर रूटीन टास्क करने वाले होते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया स्पेसिफिक टास्क, यानी जो टास्क आपको फलां चीज़, मतलब आपने फ़र्ज़ करें कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो आपने वर्ड के अंदर लिखेंगे आप, और वो एक स्पेसिफिक टास्क है, वो सिर्फ वर्ड ही कर सकता है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता है। लाइक आप चाहें कि आप यूज़ करें स्प्रेडशीट को और आप डॉक्यूमेंट लिख सकें, कोई लेटर लिख सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर प्रोग्राम की हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक स्पेसिफिक उसकी एक्टिविटी है कि वो ये कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म रूटीन टास्क सच एज स्टार्टिंग अप, मैनेजिंग फाइल्स एंड शटिंग डाउन। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग ऑन द टास्क दे यूज फॉर। कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कि वो कौन कौन से काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन बायोस है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं एक्सेट्रा। इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो आज पढ़ना है वो है हमारा बायोस। बायोस क्या है एक्चुअली, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी हमने कोई इनपुट जो आउटपुट सिस्टम है हमारा कि कैसे इनपुट जाती है कंप्यूटर के अंदर, कैसे हमें आउटपुट आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो बायोस का है। इट्स वर्किंग विद स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसी वक्त इसका काम स्टार्ट होता है, और इसका काम है क्या एक्चुअली, इट लोकेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम बैकअप स्टोरेज एंड लोड्स इट इनटू द मेन मेमोरी। इसका काम एक्चुअली ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ज़रिए आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर चलना है, जिसके ऊपर आपका कंप्यूटर चलना है, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल स्टोर्ड है, जिस तरह कंप्यूटर आपका वर्किंग कर रहा है, आपको आउटपुट्स दे रहा है, आपको इनपुट्स ले रहा है, तो सारी की सारी जो वर्किंग हो रही होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो रही होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आता कहाँ से है, वो मेमोरी के ऊपर लोड होता है, यानी आपकी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर ये स्टोर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप विंडो करते हो तो ये जाकर स्टोर हो जाता है। आप देखते हो लोकल डिस्क CD में कुछ लिखा होता है, तो जो आपकी पहली डिस्क होती है जिसको आप कहते हो कि सिस्टम की डिस्क है, इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करना, ये आपकी स्पेसिफिक है विंडो के लिए, तो वही आपकी मेन मेमोरी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो चीज़ स्टोर हुई होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपकी विंडो 7 है, विंडो 8 है, तो ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं आपकी मेमोरी के अंदर। और बायोस का क्या काम है, इट लोकेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम बैकअप स्टोरेज एंड लोड्स टू मेन मेमोरी। यानी आपका जो बैकअप स्टोरेज है जिसके ऊपर ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि स्टोर्ड होते हैं ये आपके विंडोज़ वगैरह, जिस तरह आपकी हार्ड डिस्क है या आपके बैकअप स्टोरेज है, इसके ऊपर आपके स्टोर्ड होते हैं, तो वो वहाँ से आपकी मेन मेमोरी के ऊपर लोड होती है। मेन मेमोरी एक्चुअली आपकी वो मेमोरी है जो वर्किंग
जब आपका ऑन होता है कंप्यूटर तो उस वक्त काम कर रही होती है, जिसको आप रैम कह सकते हैं। लाइक आप कहते हैं कि हाँ जी फ़लाँ कंप्यूटर की इतनी रैम है, फ़लाँ कंप्यूटर की इतनी रैम है। तो वर्किंग जो है कंप्यूटर की स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है, जब वो ऑन होता है। तो बायोस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बैकअप स्टोरेज से लोड करके, यानी उसको बैकअप स्टोरेज से उठाकर मेन मेमोरी के ऊपर ले आता है, ताकि कंप्यूटर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सके, कंप्यूटर ऑन हो सके। उसी के अंदर बूटिंग अप होता है बायोस के अंदर। बायोस फंक्शनिंग इज टू स्टार्ट द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड डिस्क ड्राइव। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के आउटसाइड पर मौजूद होती हैं। वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं जो कंप्यूटर के साथ सिस्टम के CPU के ऊपर मौजूद नहीं होती, वो आउटसाइड द CPU मौजूद होती हैं। और डिस्क ड्राइव आप जानते हैं कि जो आपकी डिस्क होती हैं वो स्पेसिफिक ड्राइव्स में चलती होती हैं, ठीक है। उनके लिए स्पेसिफिक बॉक्सेस होती हैं, उनको बूटअप करता है कौन, बायोस करता है। उनको स्टार्ट करता है बायोस, पेरिफेरल डिवाइसेस और डिस्क ड्राइव्स को। व्हेन इट्स फंक्शनिंग इज डन इट जब उसकी फंक्शनिंग पूरी हो जाती है बायोस की, तो ये अपना जो कंट्रोल है, यानी जो उसका काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो सारा का सारा अपना जो कंट्रोल है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। यानी ऑपरेटिंग बायोस का क्या काम है, एक्चुअली उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर आना है बैकअप स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ। देन उसने पेरिफेरल डिवाइसेस और डिस्क ड्राइव्स को ऑन कर देना है, उनको स्टार्ट कर देना है, फिर उसका काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली जब काम ले लेता है तो सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये बूटिंग अप हो गई है। तो ये क्या हो गया, बूटिंग अप हो गया। तो ये बूटिंग अप जो होती है ये एक सीक्वेंस में होती है, यानी एक स्टेप्स हैं इसके बूटिंग अप होने के। आपने देखा कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ गया, फिर आपने पेरिफेरल डिवाइसेस को स्टार्ट किया और देन आपने डिस्क ड्राइव को स्टार्ट किया। तो ये एक सीक्वेंस था। इट इंक्लूड्स द फर्स्ट फ्यू ऑपरेशंस नीडेड टू बूट द कंप्यूटर। बूट सीक्वेंस एक्चुअली क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए, यानी कंप्यूटर को कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को देने तक के लिए जो काम होता है वो बूट कहलाता है। बूट लोडर क्या होता है, इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम मेमोरी। बूट लोडर एक्चुअली मेमोरी से, यानी जो आपकी बैकअप स्टोरेज है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, यानी लोड करने का मतलब है उसको मेन मेमोरी की तरफ लेकर जाता है, जो भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। द बायोस इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन रोम चिप। जो बायोस है वो रोम चिप के ऊपर स्टोर्ड होता है, यानी वो चिप जिसके ऊपर आपका डाटा सिर्फ लिखा जाता है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और उसको डेटा को हम दोबारा रिकवर, उसको चेंज वगैरह नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं रोम चिप। यानी बायोस आपका एक्चुअली रोम के ऊपर स्टोर होता है। यानी आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके कंप्यूटर ऑन होता है तो आप विंडोज़ लिखा हुआ आता है और कुछ कलर्स आपके सामने शो होते हैं, कुछ डिजिट्स शो होते हैं, तो आप उनको चेंज कर सकें कभी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। वजह क्या होती है कि वो सिर्फ रीड किए जा सकते हैं। वो जो बायोस वाले वर्किंग है ना, कि आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है, कुछ आपको वेलकम शो कर रहा होता है, ठीक है, तो सारा कुछ क्या होता है बायोस के अंदर हो रहा होता है। और बायोस एक्चुअली रोम चिप के ऊपर स्टोर होता है। और रोम चिप क्या है, वो डेटा स्टोर करती है सिर्फ पढ़ने के लिए। बायोस इज अ फर्मवेयर बिकॉज कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज। ये बनी बनाई चीज़ है, ऐसा फर्मवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी रीडिंग को, जिसकी आप वर्किंग को, आप उसकी स्टेटमेंट्स को तब्दील नहीं कर सकते। इस तरह का सॉफ्टवेयर क्या होता है, फर्मवेयर होता है। तो कुछ बातें थी हमने आज जो स्टडी की हैं इस टॉपिक में, वो हमारे थे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ उनके फंक्शनिंग थी, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करता है, बायोस का क्या काम है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे इलस्ट्रेट करेंगे। बाकी जो आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स रह गए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स रह गए हैं, तो थोड़ा सा इलस्ट्रेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आपको कह सकता हूँ कि आप उनको थोड़ा सा थॉरली पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूँगा इन टॉपिक के बारे में, तो वो भी आप स्टडी करके, रीड करके और अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखेंगे उनको और ऑलरेडी प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।